गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। GBDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 4th का बुक इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 4, जिसका नाम है टॉक ऑफ द टाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। टॉक ऑफ द टाउन। टाउन मीन्स शहर। टाउन मीन्स शहर। शहर के बारे में बताने वाला या बोलने वाला। शहर क्या? टॉक ऑफ द टाउन। शहर के बारे में बताने वाला या बोलने वाला। ठीक है, क्या नाम है इस लेसन का? टॉक ऑफ द टाउन। हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बैंक whose outside clock was the talk of the town. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए बैंक, क्या था? वहां पर एक बैंक था। हुज आउटसाइड क्लॉक वाज द टॉक ऑफ द टाउन। टाउन मतलब शहर में बात का विषय बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? क्या बना हुआ था? टॉक ऑफ द टाउन मतलब शहर में बात का विषय या शहर की विषय या बात किस चीज क्या थी वो? हुज आउटसाइड क्लॉक मतलब बैंक के ऊपर, जो बैंक के यहाँ पे जो क्लॉक थी उसके ऊपर जो आउटसाइड में जो क्लॉक थी वो क्या थी? टॉक ऑफ द टाउन। क्लॉक्स यूजली डोंट कॉजेस पीपुल टू टॉक अबाउट देम। कोई कॉजेस नहीं था। अनलेस दे आर नॉट वर्किंग राइट। दिस क्लॉक was not working right at all, so it had all the reasons to attract people's attention. न तो वो राइट टाइम से चलती थी और बहुत से रीजन थे जिसकी वजह से क्या होता था, वो पीपुल का मतलब लोगों के अटेंशन का कारण बनी हुई थी। कैसे कारण बनी हुई थी लोगों के अटेंशन का? द क्लॉक वॉज ए डिजिटल क्लॉक। कैसे किस लिए कारण बनी हुई थी वो? क्योंकि ना तो उसमें टाइम दिखता था, ना कांटे दिखते थे, ना वो चलती थी, मतलब ज्यादा कुछ दिखता नहीं था उसमें। बस वो पीपल को या लोगों को क्या बनाती थी? अपनी तरफ खींचती थी, अपनी तरफ आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? एक घड़ी जिसका नाम जो कहाँ पर थी? बैंक के आउटसाइड मतलब बैंक के ऊपर साइड में। The clock was a digital clock, meaning that it was the kind of clock with large neon red numbers and glowed both day and night. कहने का मतलब ये है वो डिजिटल क्लॉक थी। कैसी क्लॉक थी? उसमें क्या चलते थे? नंबर चलते थे। क्या चलते थे? नंबर के 1 2 3 4 5 6 नंबर्स चलते थे। आपने स्टेशन पे या अपन रेलवे स्टेशन पे आपने वो जो क्लॉक देखी होगी, घड़ी देखी होगी, और आपने स्कूल में भी जो एक ऑफिस के पास में जो एक क्लॉक है, जो घड़ी है ऑफिस के सामने, वो भी क्या है? डिजिटल क्लॉक है। तो कैसी होती है डिजिटल क्लॉक? दैट इट वाज द काइंड ऑफ क्लॉक। ये क्या है? एक घड़ी के प्रकार है जिसमें विथ लार्ज नियॉन रेड नंबर। इसमें क्या होता है? रेड नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 जो रेड कलर के नंबर्स होते हैं। दैट ग्लोड बोथ डे एंड नाइट, और वो रात और दिन दोनों में क्या? चमकते हैं। यू कुड रीड द क्लॉक फ्रॉम एंड द एंटर ब्लॉक अवे। तुम उसको मतलब बिल्कुल नीचे से भी नहीं पढ़ सकते, तुमको दूर जाना पड़ेगा। द क्लॉक वॉज सेट प्रोमिनेंटली। वह कैसे सेट थी? प्रोमिनेंटली मतलब प्रमुखता से सेट हो जाती थी। ए फ्यू यार्ड्स अबाउ द मेन डोर्स ऑफ ए रेस्पेक्टेड बैंक। उस बैंक के मेन डोर पर थी। कहां पर थी वो घड़ी? बैंक के मेन डोर पे। राइट ऑन द कॉर्नर ऑफ मेजर इंस्ट्रक्शन टू इस टाउन। कहां पर थी वो जो बैंक था? उसके राइट कॉर्नर पे, गेट के राइट कॉर्नर पे थी। और ये क्या थी? मेजर इंटरसेक्शन इन द टाउन। टाउन की बहुत ज्यादा ही फेमस, या अपन बोल सकते हैं उसको बहुत ज्यादा बातूनी चीजें या एक इसी पे चीज पे नजर देती थी लोगों की। वेरी सेंटर ऑफ टाउन एंड मेड एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। वो जो
जो चीज थी, जो वो क्लॉक थी, वो क्या हुई थी, टाउन की, शहर की, क्या इंपोर्टेंट लेटर सीमा चिन्ह थी। वन डे ए फ्यू months ago the time on the clock started slipping backwards a few minutes। मतलब क्या हुआ, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उसका जो टाइमिंग था वो क्या, थोड़ा थोड़ा पीछे, बैकवर्ड में थोड़ा पीछे चलने लग गया। एट फर्स्ट दिस डिड नॉट कॉज एनी अलार्म, और स्टार्टिंग में कोई भी अलार्म नहीं बजा। बट देन द क्लॉक्स हेल्थ वर्सेस्ड। Not only did the clock slip back more than a few minutes, sometimes it could actually jump forward and hover or two and then jump back to being a few minutes late। तो धीरे धीरे क्या करते करते वो टाइम से लेकर के धीरे धीरे वो होवर मतलब पीछे होने लग गया था। It was clear to everyone in town that this was a sick clock। और सबने क्या बोला था उस टाउन के बारे में, तो उसको, उस घड़ी को लोगों ने क्या घोषित कर दिया, उस क्लॉक को सिक क्लॉक। कौन सी क्लॉक? सिक क्लॉक। बट देन द क्लॉक हेल्थ वर्ड्स, नॉट ओनली डिड द क्लॉक स्लिप बैक more than a few minutes, sometimes it could actually jump forward and hover or two and then jump back to begin a few views late। It was clear to everyone in town that this was a sick clock। ये क्या हो गया, सब टाउन के सभी लोगों को क्या क्लियर हो गया कि ये जो क्लॉक है वो कैसी क्लॉक है, सिक क्लॉक है। What do you do with the clock थॉट। अच्छा, तो आप लोग क्या सोचते हो सिक क्लॉक के बारे में, क्या सोचते हो आप? टेक इट टू द क्लॉक क्राइम, इट इज द क्लॉक कैपिटल, विजिट द क्लॉक टॉर। यू आर राइट, हेलिंग ए सिक क्लॉक इज नॉट एन इजी थिंग टू डू। मतलब इजी नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लॉक का सिक होना अच्छा नहीं होता। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड What's wrong with the clock। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, उसको क्लॉक के साथ क्या हुआ उसको देखना, उसको खोदेंगे कि हम उसको फाइंड करेंगे कि हुआ क्या है क्लॉक को। एंड देन यू नीड टू फाइंड अ प्लेस दैट सेल्स द पर्टिकुलर पार्ट दैट नीड रिप्लेसिंग। सबसे मेन पार्ट होता है इसका क्लॉक का रिप्लेस करने का, क्या होता है? सेल। क्या होता है? सबसे मेन पार्ट होता है इसका रिप्लेस करने का, सेल। अगर आपका सेल सही रिप्लेस है तो मतलब याद हो आपकी सबसे पहले मेन चीज होती है क्लॉक को सही करने के लिए हम सेल को रिप्लेस करते हैं, सेल को चेंज करते हैं। द बैंक बीइंग ए रेस्पेक्टेड बैंक वाज एजर टू गेट द क्लॉक फिक्स्ड एंड वर्किंग अगेन। ये काम किसने किया? फिर बैंक ने किया। तो आज की वीडियो में हमने अभी इतना पढ़ा, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।